हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मेसी लेक्चर 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने कॉलेज के ग्रुप में भी भेज दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है डिफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड स्कोप। Biochemistry is the branch of science that deals with chemical composition and process of living organism। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होती है जो जीवों, रासायनिक संरचना और उनके भीतर होने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके आगे दोस्तों देखते हैं, इन फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री प्ले ए मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन एंड डिसीज प्रोसेस। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री दवाओं की क्रिया और रोगों की प्रक्रिया को आणविक स्पर्श पर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पहला स्कोप है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी में बायोकेमिस्ट्री आणविक लक्ष्यों को समझकर नई दवाओं की डिजाइन और खोजने में सहायता करती है। दूसरा है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री यह ब्लड शुगर, लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे नैदानिक परीक्षणों में सहायक होती है। चौथा है मेटाबॉलिक स्टडी। मेटाबॉलिक स्टडी में चयापचयी मार्गों को समझना और रोगों द्वारा इनके किए गए परिवर्तनों को जानना मेटाबॉलिक स्टडी में हम अध्ययन करते हैं। चौथा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में यह दवाओं के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन का अध्ययन करने में मदद करता है। तो दोस्तों, पांचवा देखते हैं स्कोप हम थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिकित्सकीय निगरानी। इसमें प्लाज्मा द्वारा स्तर की निगरानी और खुराक को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड गिव क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। दूसरे क्वेश्चन में हम यही देखेंगे डिफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का, उसका क्लासिफिकेशन एंड उसका एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन सी, हाइड्रोजन एच एंड ऑक्सीजन ओ टॉपिकली इन द रेशियो ऑफ 1:1। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी जैविक यौगिक
होती है जो कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O से बने होते हैं, सामान्यतः 1:1 के अनुपात में। उसके बाद दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ये शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। द जनरल फार्मूला इज कोष्टक में CH2O कोष्टक बंद N। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इसका मतलब होता है एकल शर्करा जो और नहीं टूटती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा क्लासिफिकेशन है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसका तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकेराइड, मतलब ये 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों से होती है। इसका एग्जाम्पल होता है राइफिनोज। उसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की लंबी श्रृंखलाएं होती है और उसकी एग्जाम्पल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी, स्टोरिंग एनर्जी एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन सेल। कार्बोहाइड्रेट कई कार्य करते हैं, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा को संग्रहित करना, कोशिकाओं को संरचना प्रदान करना। ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरा दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन प्रोटीन एंड गिव क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। प्रोटीन को डिफाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी देखना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ एमिनो एसिड जॉइनेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन बड़े और जटिल जैविक अणु होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद देखते हैं दे आर एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है। जनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तत्व प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पहला क्लासिफिकेशन है सिंगल प्रोटीन। सिंगल प्रोटीन में यील्ड ओनली एमिनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलिसिस केवल अमीनो अम्ल देता है। इसका एग्जाम्पल है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का दूसरा, कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन में कंटेन ए नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन में derived from single or conjugated protein by physical and chemical changes, मतलब ये सरल और संयुग्मित से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मेटा प्रोटीन, पेप्टोनेस। इसके बाद देखते हैं हम प्रोटीन का फंक्शन। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा एंजाइमेटिक, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा हार्मोनल, पांचवा डिफेंसिव। इस प्रकार के इसके फंक्शन होते हैं। और उसके बाद देखते हैं प्रोटीन आर विटल फॉर सेल रिपेयर, एंजाइम एक्टिविटी, इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन। यह ट्रांसपोर्ट में कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें दोस्तों। तो आज का ये पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।